नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो साल था 2000 जब जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी के खिलाफ अध्यक्ष पद के लिए लड़ाई लड़ी थी, दावेदारी अपनी ठोकी थी, लेकिन वो हार गए थे। उसके बाद से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य, वो भले ही सोनिया गांधी रही हो या फिर राहुल गांधी, उस पद पर विराजमान रहे हैं। एक बार फिर से सुगबुगाहट है कि अब कौन अध्यक्ष बनेगा पार्टी का। हालांकि इस बार गांधी परिवार से कोई नहीं होगा, यह बात साफ हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है और वो वापस नहीं आ रहे हैं। इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। अब ऐसे में दो नाम हैं जिनकी चर्चा बहुत हो रही है। एक तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और दूसरे हैं केरल से सांसद हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से शशि थरूर। अब इन दोनों में जंग है, कौन आगे निकलेगा, किसकी दावेदारी सबसे प्रबल है, आज हम जानेंगे। संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संजीव जी, आपने कांग्रेस को बहुत करीब से देखा, क्या लगता है इन दो चेहरों में सबसे आगे कौन है और किसकी प्रबल दावेदारी है? क्या चल रहा है इस टाइम पे कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्या है इनसाइड स्टोरी? ये दो नाम अगर लड़ने जा रहे हैं चुनाव, तो नतीजे आज ही आपको बता देता हूं। और नतीजा ये होने जा रहा है कि अशोक गहलोत ही कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे। अच्छा। और शशि थरूर लड़ेंगे अच्छे उम्मीदवार के तौर पर, और इस लड़ाई को विश्वसनीय बनाएंगे। अच्छा। उनकी यही भूमिका होने जा रही है कि एक ऐसा दावेदार भी लड़ा जो कि शायद कोई ये ना कह सके कि ये तो वैसे ही था, क्योंकि गांधी परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर अगर अशोक गहलोत लड़ रहे थे, तो G23 जो कि गांधी परिवार का विरोध कर रहा है, उसके प्रतिनिधि के तौर पर शशि थरूर सामने आ गए थे। लेकिन जो नतीजा है वो अशोक गहलोत की जीत में होगा, और उसके 2 या 3 मौके हो सकते हैं। देखिए, गुरुवार से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, और फिर पर्चा दाखिल 24 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक ये अवधि रखी गई है अध्यक्ष पद के लिए, जो पर्चा दाखिल किया जाएगा। और उसके बाद 1 अक्टूबर को स्क्रूटनी है, और अगर मान लीजिए एक ही उम्मीदवार होते हैं तो 8 तारीख को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 1 तारीख को ही सबको पता लग जाएगा स्क्रूटनी के बाद। लेकिन अगर 2 उम्मीदवार होते हैं तो वो लंबा खिंचेगा, तो फिर 18 तक। 17 तारीख को पोलिंग है, और उसमें 9000 डेलीगेट देश भर में वोट करेंगे कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव में, और 19 तारीख को डिक्लेयर होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया जो बताई हमने आपको, उसकी बस वजह ये थी कि ये 9000 डेलीगेट कौन है। 9000 वोटर कह लीजिए, जो कि इतनी बड़ी विशाल कांग्रेस पार्टी जिसका इतना बड़ा इतिहास है, उसके अध्यक्ष को चुनेंगे। तो ये वही तमाम लोग हैं जो पिछले 20-22 सालों में डेलीगेट बनाए गए हैं, रहे हैं, और अध्यक्ष उस वक्त गांधी परिवार के नुमाइंदे रहे हैं, सोनिया गांधी रही हैं। तो जाहिर है सारे डेलीगेट जो हैं वो उनके ही आसरे हैं। उन सोनिया गांधी ने जिन्हें महासचिव बनाया, उन्होंने जिनको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी, हालांकि जिम्मेदारी तो सोनिया गांधी ही देती हैं, लेकिन मान लीजिए कि वो जो एक चेन है, तो उसी चेन में डेलीगेट भी बनते हैं। तो वो डेलीगेट तो सीधे गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं। और गांधी परिवार द्वारा समर्थित उम्मीदवार कौन है? तो अगर अशोक गहलोत बन जाते हैं, जैसा कि प्रबल दावेदारी उनकी है और जीतने की संभावना जैसे आपने बताई, तो क्या बदलाव हो जाएगा? क्योंकि गांधी परिवार से हटकर अगर कोई बन रहा है तो वही बन रहा है जो गांधी परिवार की सेवा में हमेशा लगा रहता है या फिर करीबी बताया जाता है। तो क्या बदलाव हो जाने की संभावना रहेगी फिर? देखिए, ये तो आरोप है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा इसलिए कहती है कि उसे ये साबित करना है कि दरअसल ये दरियादिली नहीं है गांधी परिवार का, बल्कि उनकी मजबूरी है। क्योंकि ये बार बार उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि डायनेस्टी, यानी कि एक जो कहते हैं कि परिवारवाद का एक चरम जो है वो है, पिछले 22 सालों से एक ही व्यक्ति अध्यक्ष पद पर विराजमान है, और उसके पहले भी कांग्रेस के अध्यक्ष ज़्यादातर एक परिवार से रहे हैं। तो फिर ऐसे में तो ये साबित करने के लिए कि 1989 के बाद इस देश में प्रधानमंत्री गांधी परिवार के नहीं हुए, और अब 2022 के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष
पद पर भी गांधी परिवार के व्यक्ति नहीं बैठेंगे। तो ऐसे में अगर गांधी परिवार को महत्व मिलता है कांग्रेस के भीतर, तो वो एक स्वाभाविक जुड़ाव नेतृत्व से जो होता है। अटल जी के पास कोई पद न होते हुए भी अटल जी ग्राह्य थे, लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को बहुत पसंद आते थे, उनकी वाणी, उनकी छवि लोगों को पसंद आती थी। उसी प्रकार एक जो करिश्मा है गांधी परिवार का, वो उनकी तरफ खींचेगा लोगों को। तो ये साबित करना सबसे बड़ी बात तो ये है जो आप बदलाव की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बन जाते हैं तो एक समस्या जो राजस्थान में है वो और भी सॉल्व होने वाली है, क्योंकि वो एक पद एक व्यक्ति वाला जो सिस्टम है, अगर वो लागू होता है अध्यक्ष बनने के बाद, तो वो मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे, पायलट साहब आगे आ जाएंगे। तो ये समस्या जो राजस्थान में लड़ाई चल रही थी इस चीज़ को लेकर, ये भी एक तरह से सॉल्व हो जाएगी, कह सकते हैं। राजनीति में 2+2=4 तो होता नहीं है। दो महत्वपूर्ण चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं और इन दो चेहरों में से एक चेहरा सीएम है इस वक्त। तो आपकी तरह यह अज्यूम किया जा सकता है कि दूसरे चेहरे को मौका मिल जाएगा, पर जो पहला चेहरा है वो इतने पावरफुल पद पे जा रहा है कि उसकी राजनीतिक अदावत अब निष्प्रभावी हो जाएगी क्या पायलट के खिलाफ? ऐसा तो है नहीं। ये भी बात है। तो अगर वो जाएंगे तो राजस्थान तो उनका गृह प्रदेश तब भी रहेगा ना। आज भी मोदी जी अपने भाषणों में गुजरात का उदाहरण देते पीछे नहीं हटते हैं। तो राजस्थान को वो कैसे छोड़ सकते हैं? राजस्थान में जीत दिलाना कांग्रेस पार्टी को उन्हीं की तो जिम्मेदारी होगी। तो फिर उन्हीं के ही लोग तो रहेंगे ना पद पर। तो ये जो समस्या है राजस्थान वाली, ये सॉल्व हो जाएगी ऐसा दिखता नहीं है तो फिलहाल के लिए। अब आप तय कर लीजिए कि पायलट साहब उनके आदमी हैं या नहीं है। लेकिन सार्वजनिक मंच पे तो वो तारीफें करते हैं। खैर हाँ, लेकिन अगर वो सार्वजनिक मंच पर तारीफें करते तो फिर 2020 में मानेसर अपने समर्थक विधायकों के साथ सचिन पायलट को आना नहीं पड़ता। तो अगर वो उस कैंप के आदमी नहीं है जो कि गहलोत कैंप कहलाता है राजस्थान कांग्रेस में, तो फिर वो कैसे बन सकते हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट, माफ कीजिए चीफ मिनिस्टर। लेकिन किसी को तो बनना है, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं होगा कि आप मुख्यमंत्री भी रह लें और कांग्रेस के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट भी रह लें। तो संभव है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो उनके व्यक्ति होंगे और जातीय गुणागणित को ध्यान में रखा जाएगा। मैं मानकर चलता हूं कि वहां पर जो पायलट जिस समुदाय से आते हैं, गुर्जर समुदाय, उससे ज्यादा बड़े समुदाय जाट समुदाय है। और उसी प्रदेश से उपराष्ट्रपति चुने गए हैं ओपी धनखड़, जगदीप धनखड़, माफ करेंगे, जगदीप धनखड़, हाँ। और ओपी धनखड़ हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। उस प्रदेश में जाट समुदाय से ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया जी। तो फिर ऐसे में क्या 18% आबादी करीब जाटों की है उस प्रदेश में, क्या कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में गहलोत क्या उन्हें बीजेपी की तरफ जाने देंगे? ये भी बात सही है। अगर पायलट को बनाया जाता है तो गुर्जर समुदाय तो आ जाएगा आपकी तरफ, जो कि अभी भी आपकी तरफ है, क्योंकि इतने उनसे बड़ा नेता सचिन पायलट से तो है नहीं कोई राजस्थान में। तो ऐसे में क्या किसी जाट समुदाय के व्यक्ति को वहां बनाया जाएगा? देखिए, ये एकदम सिंपल मेरी जानकारी नहीं है, ये मेरा कयास है कि 18% आबादी को क्या अशोक गहलोत यूं ही जाने देंगे? अभी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जाट समुदाय से बना रखा है। एक चीज़ और कि अध्यक्ष अगर बन जाते हैं अशोक गहलोत, तो सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी में ही उनके लिए क्या होने वाली, क्योंकि हमने देखा जब जो गांधी परिवार है उससे लोग बनते रहे तब G23 खड़ा हो गया। लेकिन अशोक गहलोत उसी परिवार के करीबी जो बताए जाते हैं वो बन जाएंगे, तो क्या उनकी स्वीकार्यता हर जगह हो जाएगी, पूरी कांग्रेस पार्टी में हो जाएगी अध्यक्ष के तौर पर? यह भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये फैसला हुजूर आते आते बहुत देर कर दी वाला जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई लोग चले गए हाल के दिनों में।
वो शायद न जाते अगर कोई अध्यक्ष पहले आ गया होता जो सब लोगों से जुड़ा हुआ हो। अगर आप संकेत कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद की तरफ, तो वो खुद ही चाहते कि हम बन जाते। हाँ, वो चाहते, लेकिन तो उनकी नाराजगी कम हो जाती है, ऐसा पर निकल चुके हैं। हो सकता है कि पंजाब वाला वाकया ना होता। पंजाब में मैं क्यों कह रहा हूं कि सचिन पायलट को शायद न मौका मिले, क्योंकि पंजाब का वाकया एक उदाहरण के तौर पर कांग्रेस नेतृत्व के सामने है। एक समानांतर नेतृत्व को अगर आप प्रश्रय देते हैं जो कि पहले नेतृत्व के कद का नहीं है, अमरिंदर सिंह के कद के सिद्धू नहीं थे, लेकिन फिर भी सिद्धू को महत्व दे करके आज वहां पर पार्टी ही बैठ गई। यहां पर गहलोत का कद ज्यादा बड़ा है और समानांतर नेतृत्व में पायलट चल रहे हैं। पायलट की स्वीकार्यता गहलोत से हमेशा ज्यादा रही है। अगर पायलट को ऊपर लाया जाता है गहलोत को दिल्ली बुलाकर, तो कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब कांग्रेस की तरह बेड़ा गड़क हो जाए, क्योंकि पायलट के जो समूह के व्यक्ति हैं और उनका जो सपोर्ट बेस है, क्या वो माफ करेंगे, गहलोत का जो सपोर्ट बेस है वो बहुत आसानी से आ जाएगा पायलट के साथ? इस बात की संभावना जरा कम है। तो एक तो ये उदाहरण है पंजाब का, जिस कारण से मुझे लगता है। दूसरा, आपने कहा चुनौतियों की बात, तो अब अगर वो पहले आ गए होते तो पंजाब वाली घटना या इस तरह की जितनी भी घटनाएं हैं वो ना होती। कपिल सिब्बल आपको कहीं और दिखाई पड़ रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद आपको कहीं और दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत से नेता ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जो नेपथ्य में पड़े हुए हैं, जो चुपचाप हैं अभी, और G23 अब उनके हवाले है। कुछ वो नाराजगी भी अपनी जताते रहते हैं, तो चीज़ों को समेटा जा सकता था। ये शायद एक देरी हुई है। दूसरी बात ये है, और जो बहुत अहम है, दक्षिण में कांग्रेस, जैसा कि हम लोग बात करते आए हैं, थोड़ी उत्तर से ज़्यादा मजबूत है, और उस कारण से आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा ज़्यादातर दक्षिण के राज्यों में वो समय दे रहे हैं, और देना भी चाहिए उनको। उत्तर के राज्यों की स्थिति आप देख लीजिए, जो कि हवाले होगा गहलोत साहब के, अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो। देखिए, उत्तर के राज्यों में, हिंदी भाषी राज्यों में, अगर आप 4 राज्यों को गिने, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तो वहां अपनी सरकार है कांग्रेस की, और 2 राज्य और हैं जहां सहयोग में सरकार चल रही है, बिहार और झारखंड। इसके अलावा सुदूर असम से शुरू करें, नॉर्थ ईस्ट पूरा खाली है, असम खाली है, पश्चिम बंगाल खाली है, उत्तर प्रदेश खाली है, उत्तराखंड खाली है, मध्य प्रदेश खाली है, हरियाणा खाली है। हर जगह आप ऊपर बढ़ते चले जाइए, कांग्रेस है ही नहीं। ये सारी जिम्मेदारी गहलोत साहब की होगी। लेकिन अशोक गहलोत कैसे इसको निभा पाएंगे? क्या वो अपना राजस्थान मॉडल पेश करेंगे जहाँ पर अपराध भी है, आजकल तो गायों को लेकर जो स्थिति है वो भी है, वहाँ 5-5 साल में सत्ता परिवर्तन भी होता रहा है, ये भी एक सच है वहाँ का। तो क्या वो सारी चीज़ें समेटते हुए वो उत्तर में मजबूत करने की स्थिति में है आज की डेट में? कल क्या करेंगे नहीं पता। आज की डेट में क्या वो हैं इतने शक्तिशाली? अभी पिछले दिनों गुजरात में थे तो उन्होंने कहा राजस्थान मॉडल लागू करूंगा। तो आप भले ही उनके बारे में जो कह रहे हो वो समझते हैं कि उनका राजस्थान मॉडल एग्जिस्ट करता है और बढ़िया मॉडल है उनके पास, लेकिन प्रश्न ये है कि ये हिंदी पट्टी की जो राजनीति है ये किसी एक मॉडल के आश्रय तो नहीं चलेगी, और यही चैलेंज होगा अशोक गहलोत का। देखिए, अशोक गहलोत 40 सालों से राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस की, और एक पॉलिटिकल सर्वाइवर के तौर पर हमेशा कायम रहे हैं। सन 77 में चुनाव लड़े, हार गए, 80 में जीत गए, और पहली ही बार में केंद्र में मंत्री बन गए। 84 में इंदिरा जी का वो काल था प्रधानमंत्रित्व का, उसके बाद वो फिर से नरसिम्हा राव के काल में मंत्री रहे। 98 से लेकर के अभी तक में 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए हैं, और संगठन के जितने भी पद हो सकते हैं, वो चाहे महासचिव का पद हो, प्रदेश अध्यक्ष का पद हो, NSUI में भी पद लिया है उन्होंने, तो हर पद पर वो रहे हैं। तो राजनीति में जो सर्वाइवल है, कैसे बचा रहा जाता है और अपने आप को प्रिवेल कराया जाता रहता है, वो जो एक कला है उसमें वो पारंगत हैं। अब वो सारी 40 साल की जो राजनीति का अनुभव है वो देखा जाएगा कि कांग्रेस को कैसे वो त्राण दिलाते हैं, क्योंकि यकीनन कांग्रेस की स्थिति
इस हिंदी पट्टी में, या यूँ कह लें कि सुदूर नॉर्थ ईस्ट से लेकर के ऊपर जम्मू कश्मीर तक बहुत अच्छी है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। और किसी के आसरे आप भले सत्ता में हों, हकीकत तो यही है ना कि आज की तारीख में हर जगह सफाया है कांग्रेस का। और उस चैलेंज को सामने देखते हुए भी अगर अशोक गहलोत आ रहे हैं तो कोई गेम प्लान होगा उनके पास। गांधी परिवार का जो फॉर्मूला था वो अभी तक तो फेल होता हुआ नजर आया। 2014 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, तमाम राज्यों के चुनाव हो, फेल होता हुआ नजर आया। अब ऐसा व्यक्ति पद पर बैठने जा रहा है अध्यक्ष के, जो उनके करीब है। अगर यहाँ पर शशि थरूर बैठें तो ज़्यादा बदलाव की आशंका रहेगी, आपको ऐसा नहीं लगता है क्या? क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी पार्टी के नेतृत्व की बातों को नकारा, उन्होंने कहा ये नहीं, ये होना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो बदलाव के लिए सच बोल दे, ऐसा व्यक्ति अगर पद पर बैठता है तो कांग्रेस का भविष्य ज़्यादा अच्छे हाथों में होगा, क्या ये नहीं कहा जा सकता? शशि थरूर एक अच्छे उम्मीदवार हैं, दक्षिण के केरल से आते हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं वो, और ये तीसरी बार वो उन्होंने चुनाव जीता, 2 बार मोदी लहर में चुनाव जीता। उनके पास विदेश में खासतौर पर यूनाइटेड नेशंस में काम करने का अनुभव है, एक अच्छे डिप्लोमेट के गुण सारे हैं उनमें। हिंदी भाषी हैं, सबसे बड़ी बात है, दक्षिण का आदमी हिंदी भाषी और विद्वान आदमी हैं। एक अच्छे नेता के तौर पर और अध्यक्ष के तौर पर उनमें कोई खामी नहीं है। कुछ केसेस हैं तो वो भी अब करीब करीब ख़त्म हो गए हैं। प्रश्न यही है कि क्या वो जीत पाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, सारे के सारे डेलीगेट जो वोट करेंगे वो तो सोनिया जी के काल के बनाए हुए डेलीगेट है ना, तो उनकी जीत का सवाल ही नहीं उठता है। उनको केरल में ही वोट नहीं मिलेगा, प्रश्न तो ये होता है। तो उसके बाद ही तो आता है कि वो अच्छे होते या ना होते। नहीं, वोट मिले या ना मिले, वो जीते या हारे, सवाल ये नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि कांग्रेस का भविष्य उनके हाथ में ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर अशोक गहलोत के हाथ में ज़्यादा अच्छा रहेगा? आपकी जो राजनीतिक समझ है वो क्या कहती है? आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। 1938 में हरिपुरा सेशन कांग्रेस का, महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया। महात्मा गांधी के पास कोई पद नहीं था, लेकिन वो स्थिति उनकी जो थी उस वक्त के इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो आसानी से समझी जा सकती है। उनके उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया। सुभाष चंद्र बोस एक नवोदित बड़े नेता के तौर पर उभरते हुए आईसीएस छोड़ करके अंग्रेज़ों को भगाने के लिए वो चले आए, विलक्षण नेता। और जैसा कि आप कह रहे हैं, उनके हाथों में बहुत लोगों को लगता था कि भविष्य कांग्रेस का बेहतर होगा, क्योंकि वो 38 की बात थी, 47 में देश आज़ाद होना था। तो आप ये समझिए कि अगर वो ऊपर होते तो देश और उसकी दिशा को तय करने में उनकी भूमिका उस वक्त ज़्यादा होती। 40 के बाद से 47 तक और 47 के बाद आज़ादी के दौरान शुरुआती सालों में। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पट्टाभी सीतारमैया बनाम सुभाष चंद्र बोस, जब इलेक्शन हुआ, सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए। महात्मा गांधी के द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया हार गए। आप ये समझिए, महात्मा गांधी द्वारा समर्थित उम्मीदवार कांग्रेस के चुनाव में हार गए। और उस नतीजे के बाद बापू की एक लाइन आई, उन्होंने कहा, पट्टाभी की हार हमारी हार है, पट्टाभी की हार हमारी हार है। और इस एक लाइन के बाद कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता है वो वर्किंग कमेटी के साथ काम करता है, जिसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी बोला जाता है, कांग्रेस कार्य समिति। एक भी सदस्य उनके साथ नहीं था। एक अध्यक्ष कैसे काम कर सकता है? और बाद में नतीजा ये हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दिया, सुभाष चंद्र बोस काम नहीं कर पाए। मैं ये उदाहरण इसीलिए दे रहा हूं कि आज भी जब अध्यक्ष बनाए जाएंगे, जो बनेंगे अध्यक्ष, उस वक्त की स्थिति को देखिए। कांग्रेस के एक पूर्व अध्यक्ष भारत जोड़ो यात्रा पैदल मार्च पर निकले हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर। कांग्रेस की सारी मशीनरी कहां लगी हुई है? वहीं पर काम कर रही है।
पूर्व अध्यक्ष के साथ काम कर रही, एक नए अध्यक्ष बनते हैं तो वो तो जाहिर है कि उन्हीं की छत्र छाया में होंगे ना। वो कोई अपनी अलग यहाँ ऑफिस तो नहीं खोलेंगे कि मेरा एक नेता यात्रा पर है, उसकी यात्रा भी संभालूंगा और यहाँ संगठन का कार्य शुरू करता। जैसे मनमोहन सिंह को रिमोटेड प्रधानमंत्री कहा गया, वैसे ही अब रिमोटेड अध्यक्ष भी हो जाएंगे जो भी बनेंगे। देखिए अब इस स्कीम में थरूर तो फिट नहीं होते। इस स्कीम में तो जाहिर है अशोक गहलोत ही फिट होंगे ना। क्योंकि देखिए अशोक गहलोत जब बनेंगे तो अशोक गहलोत गांधी परिवार के वफादार हैं और उन्हें जब भी क्राइसिस का अवसर आया है गांधी परिवार ने उनका साथ दिया है। इस बार भी जब चीफ मिनिस्टर चुना जाना था, साल 2018 की बात बता रहा हूं, जबरदस्त गुटबाजी हुई। फैसला आखिरकार भारत तुगलक लेन राहुल गांधी के निवास पर हुआ। दोनों को बगल बगल खड़े किया गया, राहुल गांधी के, मुस्कुरा रहे थे दोनों, और वो फोटो पहले रिलीज कर दी गई। ये नहीं बताया गया कि इस मुस्कुराहट में असली मुस्कुराहट किसकी है और बाद में धीरे से खबर आई कि असली मुस्कुराहट अशोक गहलोत की है। तो राहुल गांधी और गांधी परिवार ने अनुभव को और वफादारी को ज्यादा सराहा। दूसरी बात यह कि वो माली समुदाय से आते हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं अशोक गहलोत। तो एक बैकवर्ड पॉलिटिक्स की जो बयार बह रही है इस वक्त देश में, तो उसमें बहुत आसानी से वो फिट भी हो जाते हैं। वो गांधी परिवार के विश्वास पात्र होने के लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो राहुल गांधी का जो विश्वास है उसको भी, ट्रस्ट को शेयर करते हैं। तो वो सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी के पास होंगे और उनका कहना है, उन्होंने जयपुर में कहा कि मैं उन्हें मनाऊंगा, एक आखिरी बार मनाऊंगा और फिर उनका जो आदेश होगा फिर मैं पालन करूंगा। तो ऐसे अध्यक्ष होंगे वो जिसमें कि उनके ऊपर परछाई गांधी परिवार की जाहिर है कि होगी और ये स्वाभाविक है। मैं इसे गलत या सही नहीं मानता हूं, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष के ऊपर संघ परिवार का आशीर्वाद और उनकी परछाई होती है, गांधी परिवार के और कांग्रेस के अध्यक्ष के ऊपर गांधी परिवार की परछाई होती है। इन दोनों देश की राजनीति की सच्चाई है। इन दोनों चेहरों के अलावा दिग्विजय सिंह का भी नाम मैंने कहीं सुगबुगाहट सुनी, और क्या ऐसा आने वाले वक्त में 1-2 दिनों में और भी होगा कि और भी चेहरे निकलकर सामने आ जाएंगे दावेदारी ठोकने? जब कह रहे हैं सब ठोक रहे हैं तो हम भी ठोक दें। हाँ, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास 10 प्रस्तावक हैं तो वो नॉमिनेशन कर सकता है, पर जिसके पास कांग्रेस के प्रथम परिवार का आशीर्वाद है, अध्यक्ष तो वही बनेगा। अगर ऐसे बिखराव रहा तो पार्टी और टूटेगी फिर? नहीं, पार्टी तो देखिए अपने सबसे बुरे दौर से अभी गुजर रही है और जो लोग छोड़ करके जा रहे हैं वो आधार स्तंभ रहे हैं। तो ये कवायद तो शायद पार्टी को समेटने की होगी। कहीं ना कहीं गांधी परिवार और सामान्य कैडर में एक दूरी तो आई है। शायद ये वजह है कि लोग दूर हो गए हैं। इतनी शिकायतें आपने सुनी होंगी कि उनके जो पीए हैं, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड है वो फैसले लेते हैं, हमें मौका नहीं देते हैं। वही यही बोलते हुए हेमंत विश्व शर्मा बाहर चले गए और बाकी लोग भी इसी तरह से कुछ शिकायतें करके कि अनअप्रोचेबल हैं गांधी। तो अब देखिए सामने एक ऐसा व्यक्ति होगा जैसे घर उन्हीं की तरह सामान्य होगा। नहीं, जैसे एक घर में पिता होते हैं तो सारे जो ऑर्डर पास होते हैं वो उन्हीं की तरफ से पास होते हैं। अगर बेटे को सारी चीज़ें मिल जाएं तो कहीं ना कहीं झगड़ा इस बात को लेकर होने लगता है कि आप ज़्यादा हुक्म चला रहे हो या फिर हम आपकी क्यों सुने। पिताजी कह रहे हैं तो हर कोई स्वीकार्य है, हर किसी को स्वीकार्य है, लेकिन पिताजी के सपोर्ट में अगर कोई बेटे को पूरी सत्ता सौंप दी जाए तो जो बच्चे होंगे उनमें कहीं ना कहीं चीज़ें खराब होने की गुंजाइश रहती है। तो क्या वो स्थिति कांग्रेस में देखने को मिलेगी अगर गांधी परिवार से इतर अगर अशोक गहलोत या फिर कोई भी बनेगा? इस कंफ्यूजन को बिल्कुल साफ कर लीजिए। अध्यक्ष कोई भी रहें और इस मामले में तो अशोक गहलोत रहेंगे, चलेगी पिताजी की। तो इसीलिए यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष बनने के बाद नई चीजें होने लग जाएंगी। रिमोटेड मामला ही रहने वाला है। सीताराम केसरी ने थोड़ी बहुत कोशिश की थी तो वो सिस्टम से इजेक्ट आउट हो गए थे। तो कोई कोशिश, देखिए ये मैं मानता हूँ कि भारत जैसे देश में या दक्षिण एशिया की जो राजनीति है, इन देशों में जो राजनीति है ये व्यक्ति आधारित है। एक व्यक्ति होता है जिसके प्रति लोगों की आस्था होती है
और उस आस्था के आश्रय राजनीति होती है। इस बात को मानिए कि अभी बहुत समय लगेगा कि भाई डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स जिस तरह से अमेरिका में राजनीति करते हैं कि कोई व्यक्ति जो है उनके बीच से चुन करके उम्मीदवार बनता है, किसी को पता नहीं होता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होने जा रहा है। यहाँ तो पता है ना कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, पहले ही से तय है। हमारे और हम जैसे जो लोकतंत्र हैं, जहाँ पर विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, विकासशील हैं हम सब लोग, यहाँ पर परिवार और व्यक्तियों के आश्रय राजनीति होती है। तो ये व्यवस्था चलेगी। हो सकता है कल को जब आर्थिक स्वायत्तता बेहतर हो और चॉइसेस हमारे पास ज़्यादा आ जाए फैसले लेने के। फ्रीडम इज ऑल अबाउट चॉइसेस कहा जाता है ना, कि आप तय कर सकें अपने हिसाब से। अभी हम अपने हिसाब से चीज़ें नहीं तय कर पाते हैं और सबसे बड़ी हमारी उसमें दिक्कत आर्थिक विपन्नता की है। कल को अगर वो स्थिति आ जाती है तो शायद व्यक्ति आधारित राजनीति हमारी ना हो, लेकिन आज स्थिति वो नहीं। अच्छा, एक सवाल आखिरी 24 को लेकर भी, क्योंकि नया अध्यक्ष होगा, 24 का चुनाव होगा, राहुल गांधी फ्रंट पे नहीं होंगे, बैक से ही खेलेंगे, लेकिन खेलेंगे, वो खेल तो रहे ही हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। ज़्यादा फायदा होगा इस बार विपक्ष को एकजुट कर पाने में अगर नया अध्यक्ष बनता है। विपक्ष को एकजुट कर पाने की स्थिति बनती भी है या नहीं बनती है, इस पर अलग से बहस हो सकती है, क्योंकि सब अपने स्तर पर गोलबंदी करने के मूड में अभी तक दिखाई पड़ रहे हैं। सब मिलकर के एक फ्रंट बना लेंगे, इस बात की गुंजाइश अभी भी नहीं लग रही है। पर सबसे मजबूत और बड़े दल के तौर पर विपक्ष में कांग्रेस ही खड़ी है और कांग्रेस जहां पहुंच चुकी है वहां से बेहतरी ही हो सकती है। इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो अगर खराब होता है या अपेक्षाकृत नतीजे नहीं आते हैं तो ठीकरा तो अशोक गहलोत साहब को लेना पड़ेगा जिम्मेदारी। बेहतर आते हैं तो जाहिर है कि उसमें सबसे ज्यादा जो क्रेडिट है वो तो राहुल गांधी को जाएगा ही, क्योंकि उन्होंने इतनी लंबी यात्रा की है। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखें तो अशोक गहलोत साहब का रहना यानी कि हमने एक बार चर्चा भी की कि राहुल गांधी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन अगर जीत हुई या फिर अच्छे नतीजे रहे तो क्रेडिट पूरा उनके पास जाएगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं। देखिए, इसमें आप मानकर चलिए कि फिर मैं वही कहूँगा कि हमारे जैसे देशों की राजनीति में ऐसा है, शेख हसीना है, इमरान खान है, एक व्यक्ति के आधार पर चल रहा है ना राजनीति। हमारी तरफ जो है कुछ ऐसे लोग हमारे ही बीच से निकलकर आ जाते हैं और जो एक ऐसे स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं जहां उनकी तरफ लोग देखने लग जाते हैं। तो ऐसी राजनीति में ऐसे ही होता है। आप देखिए, अभी क्वीन, उनका देहावसान हुआ, कितने लोग उनके प्रति, व्यक्ति आधारित व्यवस्था क्वीन के प्रति इतना ज्यादा, जबकि कहा जाता है कि लोकतंत्र की जननी है। यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन दुनिया को लोकतंत्र सिखाया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब तो वहां विरोध भी हो रहा है इस चीज का, लेकिन उनके प्रति आस्था देख लीजिए। तो देखिए, ये तो अब जब मैंने कहा कि विकासशील, ये तो विकसित देश की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये स्थिति तो रहेगी ही, आप उसको स्वीकार करिए, चाहे आप कष्ट से करें या प्रेम से करें। आप चाहे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हों, कांग्रेस के समर्थक हों, सपा के समर्थक हों, आरजेडी के, वहां व्यक्ति ही है और व्यक्ति के जरिए ही राजनीति होगी। व्यक्ति को ही, लालू जी को देख के ही आरजेडी के कैडर वोट देते हैं, तेजस्वी को देख के ही। नीतियों से बहुत ज्यादा उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसीलिए राहुल, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की स्थिति गहलोत या शशि थरूर या XYZ कोई भी हो जाए, बदलने वाली नहीं है। कांग्रेस में वही सुप्रीम है, वही सुप्रीम रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए, और जिस तरह से आपने गहराई में चीज़ें बता दी हैं। अब कुछ जानने को समझने को बचता नहीं है, लेकिन हमारे दर्शक क्या सोचते हैं कि कांग्रेस में अगर नया अध्यक्ष आएगा तो क्या बदलाव होगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, कांग्रेस कितना आगे निकल जाएगी, और क्या 2024 में मोदी को लेकर वो सामने खड़ी भी हो पाएगी या फिर स्थिति और भी खराब होने वाली है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।